आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों, मैं मुकुंद बिहारी कौशल, जनसंचार विभाग द्वितीय अर्थशास्त्र सत्र का छात्र। मैं आप सबके समकक्ष दो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोग में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कलमें। काटती कलमें कभी बांटती कलमें, काटती कलमें कभी बांटती कलमें, दो बूंद स्याही को तलवे चाटती कलमें। लाल है कलमें भगवा है कलमें, लाल है कलमें भगवा है कलमें, कल लिखती थी कलमें आज लिखती है कलमें। और दस्ती है कलमें फंसती है कलमें, दस्ती है कलमें फंसती है कलमें, इस दुनियादारी के ओलंपिक में खेलती कुश्ती है कलमें। बदसूरत है कलमें बगैरत है कलमें, बदसूरत है कलमें बगैरत है कलमें, इन काले घिनौने चेहरों की बस फितरत है कलमें। सियार है कलमें गिद्ध है कलमें, सियार है कलमें गिद्ध है कलमें, बेहयाई के तमाशे को सिद्ध है कलमें। और मैं दूसरा कविता है यह हिंदुस्तान सबका है। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसे बहुत बार पढ़ा होगा। यह हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, यह हिंदुस्तान सबका है, न समझी जाएगी यह बात तो नुकसान सबका है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर यह साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। न हम आए कभी भी किसी नेताओं के भड़काऊ बातों में, न हम आए कभी भी नेताओं के भड़काऊ बातों में, वो हम सब में नफरत का जहर घोल जाएगा। उनकी कुर्सी रहे कायम भले ही लोग मर जाएं, उनकी कुर्सी रहे कायम भले ही लोग मर जाएं, वो अपना पेट भरने को वतन भी तोड़ जाएगा। दुआ करे कि हम सब में प्यार से रिश्ते कायम रहे, दुआ करे कि हम सब में प्यार से रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता अगर टूट जाएंगे, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत भी टूट जाएगा। कितना प्यारा है भारत यह अपना देश न्यारा है, कितना प्यारा है भारत यह अपना देश न्यारा है, इसे मिटने ना देना दोस्तों, इसे मिटने ना देना दोस्तों, यह पहचान हमारा है। खुदा की रहमत से यह सब ने अपना देश पाया है, खुदा की रहमत से यह सब ने अपना देश पाया है, यह उन सब की कुर्बानी है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। ये आज रैनसा ग्रुप का शुरुआती दिन है और इसे बेहतर बनाने के लिए हम सब प्रयासरत रहेंगे और हमारे सर लोग गाइडेंस में रहेंगे। बस एक कविता है मकान और घर पर। आओ एक मकान को घर बनाया जाए या फिर एक घर ही बनाया जाए। मकानों में जो अक्सर धन्यवाद होते हैं, घरों में वही सुस्वागतम होते हैं, उस मकानों में भी सुस्वागतम सजाया जाए या फिर एक घर ही बनाया जाए। मकानों ने कितनों के सपने तोड़े, वहीं घरों ने एक एक सपने जोड़े। आओ उस मकानों में भी खूबसूरत सपने सजाया जाए या फिर एक घर ही बनाया जाए। मैंने देखा मकानों में लोगों के बीच दीवारें रहते हैं, मैंने देखा मकानों में लोगों के बीच दीवारें रहते हैं। उसी दौर में गौर किया वहीं घरों में दीवारों के बीच लोग रहते हैं। आओ मकानों में लोगों के बीच से दीवारें हटाया जाए या फिर एक घर ही बनाया जाए। मकानों ने भाई भाई को दूर किया, किसी ने एक माँ को मजबूर किया। घरों में माँ की चरण ही स्वर्ग होती है, वहीं मकानों में माँ मौन होती है। आओ एक जगह ठहरे और उस भाई को भाई से मिलाया जाए या उस माँ की चरण को स्वर्ग बनाया जाए या फिर बनाया जाए। और मेरे जो साथी जिसके लिए मुझे जानते हैं उस पर एक बोलना चाहता हूँ। जब भी मुझसे वो यार मिलते हैं लेके बाहों का हार मिलते हैं, जब भी मुझसे वो यार मिलते हैं लेके बाहों का हार मिलते हैं। इसको उल्फत की हंसी दुनिया में दर्द गम बेशुमार मिलते हैं। मतलबी यार इस ज़माने में एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं।
देखकर जिनको जख्म हो ताजा, देखकर जिनको जख्म हो ताजा, क्यों वहीं बार बार मिलते हैं। जान दे दे प्यार में ऐसे, अब कहाँ वो जानिसार मिलते हैं। आशिकों की हंसी महफिल में कितने ही बेकरार मिलते हैं। आशिकों की हंसी महफिल में कितने ही बेकरार मिलते हैं। दूर प्रदेश में वतन के लोग, दूर प्रदेश में वतन के लोग दिल में लेकर के प्यार मिलते हैं। फूल जब चाहतों के खिलते हैं, तब कहीं जाकर जानिसार मिलते हैं। दौरे हाजिर में तो कशिश अक्सर, दौरे हाजिर में तो कशिश अक्सर, रिश्ते भी तार तार मिलते हैं, रिश्ते भी तार तार मिलते हैं। क्षणिकाओं से शुरुआत करता हूँ। क्षणिकाएँ, छोटी छोटी कविताएं, और उन कविताओं के बाद आपका जो समर्थन होगा इस पूरे महफिल की दूरी तय करेगा। शुरुआत करता हूँ मैं, छोटी सी क्षणिका है कि जमीन पर है, जमीन पर है, मुट्ठी से आसमान नापता है। जमीन पर है, मुट्ठी से आसमान नापता है। अजीब शख्स है, अखबार से शहर का तापमान नापता है। अजीब शख्स है, अखबार से शहर का तापमान नापता है। एक कविता जो हाल के दिनों में मैंने लिखी है, और ये लिखी हुई मुझे लगता है 30 अगस्त को लिखी थी, जो मुझे बेहद भाती है, जो मेरे लिए बहुत प्यारी है। मैं उस कविता को पढ़ रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचे वो तो मुझे समर्थन देंगे। कभी कभी खुद से यूं ही ठन जाती है। अक्सर हम खुद से झगड़ते रहते हैं, कई बार अकेले बैठकर। कभी कभी खुद से यूं ही ठन जाती है, छंदों की बेबस मुट्ठी तन जाती है। मेरे मुंह से छिटपुट शब्द निकलते हैं, तुम सुनते हो वह कविता बन जाती है। कभी कभी खुद से यूं ही ठन जाती है, छंदों की बेबस मुट्ठी तन जाती है। मेरे मुंह से छिटपुट शब्द निकलते हैं, तुम सुनते हो वह कविता बन जाती है। और जब आज़ादी मिली थी हम लोगों ने आज़ादी को देखी नहीं थी। कैसा आज़ादी का संग्राम था, कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम था, हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। हमने जो आज़ादी जी है, या आप जो आज़ादी जीते हैं, मैं उस आज़ादी को अपने दूसरे तरीके से परिभाषित कर रहा हूँ। आज़ादी के माने ये मन क्या जाने, आज़ादी के माने ये मन क्या जाने। जब लिखता हूँ आज़ादी बन जाती है। जब लिखता हूँ आज़ादी, खास करके पत्रकारिता विभाग के छात्र हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा। अकबर इलाहाबादी का शायद वो शेर था कि खींचो न मयानों को तलवार निकालो, जब तो मुखातिब हो तो अखबार निकालो। वो पत्रकारिता का वो दौर था। और पत्रकारिता का एक और दौर ये भी है, जिसे सुखबीर सिंह साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं। समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। आगे रखता हूँ, आगे के बंद कि आज़ादी के माने ये मन क्या जाने। जब लिखता हूँ आज़ादी बन जाती है, जिस तकिए पर तुम सर रख के सोते हो। बहुत ही प्यारी सी लाइन। जिस तकिए पर तुम सर रख के सोते हो, उस मसनद से अक्सर ही ठन जाती है। जिस तकिए पर तुम सर रख के सोते हो, उस मसनद से अक्सर ही ठन जाती है। और आग बबूला सूरज तब हो जाता है, आग बबूला सूरज तब हो जाता है, नदियां भी जब जालिम को नहलाती है। आगे की लाइन कैसे सियासत हमें बांटती है उस पर है कि मुल्क में दंगे यूं ही कभी नहीं होते। हर दंगे के पीछे की वजह आप देखेंगे तो उसमें सियासत ही होती है। इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक पंक्तियाँ लिखी थी कि परिवेश देश का बड़ा विचित्र है, जिसको कुर्सी मिल गई वही पवित्र है। गंदे नाली का सड़ा पानी भी इत्र है, देश प्रेम नहीं है किसी के भी अंदर,
हर बूंद पीना चाहती है समंदर, सत्ता सुख के लिए झूठी शान के लिए, अपने संतानों के भी संतान के लिए गिरवी रखी ईंटें तुम्हारे मकान की, किसी को भी चिंता नहीं हिंदुस्तान की, किसी को भी चिंता नहीं। तो आगे उसे आगे दम देंगे। उस शेर को मैं कहता हूँ कि मुल्क में दंगे यूं ही कभी नहीं होते, कुर्सी ही तो सब दंगे करवाती है, और कविता ही अब एक सहारा बचता है, कविता ही अब एक सहारा बचता है, सरकारें तो कभी कहीं बन जाती है। और मुल्क महीनों भी तब न सो पाता है। देखिए अभी एक विशेष अभी परंपरा चल चुकी है हमारे राष्ट्र में, राष्ट्रद्रोहियों की, देशभक्तों की, उस परंपरा पर ही ये चोट है। कैसे खबरें आग लगाने लगी है, पत्रकारिता कैसे डेविएट हो रही है कि और मुल्क महीनों भी तब न सो पाता है, खबरें जब जब अपना रंग दिखाती है, और चौथा खंभा भी जब सरकारी सा हो जाए, कविता खुद ही असहिष्णु हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान देता हूँ, चूँकि मैं अस्वस्थ हूँ, तबीयत मेरी पिछले 2-3 दिनों से खराब है, थोड़ा सा मैं पानी, और अगर आप लोगों का आदेश हो तो, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे पड़ती है। आगे मैं शुरू कर सकता हूँ, आप लोगों का आदेश है मुझे। बिहार इलेक्शन चल रहा था, उस समय लगातार केंद्रीय नेताओं की रैलियां चल रही थी बिहार में, और राजनीति को लेकर के तरह तरह के परिमाण गढ़े जा रहे थे। उन दिनों में लिखी गई ये पूरी गजल है कि फिर से दामन को दागदार करोगे, फिर से दामन को दागदार करोगे, वो जा चुका तो कैसे असरदार करोगे, फिर से दामन को दागदार करोगे, वो जा चुका तो कैसे असरदार करोगे। मुल्क में बिकने लगे लहू के खिलौने, मुल्क में बिकने लगे लहू के खिलौने, अब क्या क्या खरीदने को तुम लाचार करोगे। अब क्या क्या खरीदने को तुम लाचार करोगे, और मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, इंसान हो इंसान का बाजार करोगे, मिलता नहीं मुनाफा तो कोई और काम देख, इंसान हो इंसान का बाजार।